एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है। मतलब उसके साथ कोई भी और जाने आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वह उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ी भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही बेटी को अपने पास आती देखकर वह लड़की जैसी टीटी को अपने पास देख रहे थे वैसे वैसे घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काम कर रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना हो। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं ली तो आपको 300 फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की की होश उड़ गया और उसकी आंखों में आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो ही देती। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसा भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसा रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उसका भी पर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट फ्री में ही उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट में से मैं यह सब उन सभी के नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस लड़के से मैं पूछ लिया था। मैंने उस लड़के से पूछा था कि क्या आप पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई, जिस कारण से मैं पैसे लेना भूल गई हूँ। उसके बाद में उसे 500 अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता है, लेकिन फिर वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता देता हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसे का बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी होना चाहिए। इतना सुनते ही मेरे मानने के बाद वह लड़की पैसा ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके उन पैसों को भेज दूंगी। उस समय लड़की सो जाती है। इसकी का सफ़र सुबह 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती हैं। उसके बाद जब मैं नींद से बहुत ज़्यादा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम में काम रखा और मैं सो गया। घर पहुँच कर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर भेजे
पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी सफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपकी शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देख मुझे नहीं गया था। मैं उस दिन इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आया और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँ। आपको बता दें कि वह लड़की अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उसकी मदद की थी तो हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की मुझे भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैंने उसी दिन समय पर उस समय की ख्वाहिश उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब मैंने आपको देखा, मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती हैं, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे बहुत प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ में मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई होके और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता, लड़की को तुरंत गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता का अभिभावक वादा करते हैं। इसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह था ट्रेन में मिली एक लड़का लड़की का हमसफ़र की कहानी। तो चलिए, सफ़र से लेकर शादी तक का था, सोच सकते हैं। तो चलिए और भी कहानी को हम दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको और भी कहानी।